आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो सभी गांव वालों के लिए और प्रधान भाइयों के लिए उपयोगी रहेगा। और विषय है गांव निधि और समेकित गांव निधि। गांव निधि, समेकित गांव निधि क्या होती है, इन निधियों में पैसा कहां से आता है जो जमा होगा, और इन निधियों का संचालन प्रबंधन कौन करेगा, इन निधियों में जो पैसा आएगा वो किस कार्य के लिए किस प्रकार खर्च हो सकता है, इन सब बातों पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इन दोनों निधियों के बारे में आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपसे विनती है कि अगर मेरे इस YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसको फॉलो करते रहें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन में आपके लिए उपयोगी हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए उपयोगी हो, ये भी हो सकता है कि आपके गांव वालों या जानने वालों के लिए उपयोगी हो। साथियों, गांव निधि, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अधिकांश प्रधान भाइयों को गांव निधि और समेकित गांव निधि का ज्ञान न होने के कारण इन निधियों के संचालन में, प्रबंधन में कठिनाई होती है। गांव निधि धारा 68, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 68 नियम 69 में यह प्राविधान किया गया है कि प्रत्येक गांव की एक गांव निधि होगी और इस गांव निधि के जो लेखा जोखा होगा उसका रखरखाव और प्रबंधन भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अर्थात प्रधान के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले इसके लेखा जोखा रखरखाव का जो उत्तरदायित्व है वो प्रधान या अध्यक्ष पर रखा गया। इस गांव निधि में पैसा कहां से आएगा? गांव पंचायत के पास जो भूमियां होती हैं, पेड़ हैं, अन्य तालाब हैं, इन सब चीजों से जो पैसा आता है वो इसमें जमा होता है और वही उस पैसे का उपयोग, जो भी धनराशियां प्राप्त होंगी गांव पंचायत को, वो इस खाते में गांव निधि में जमा की जाएगी। लेकिन धारा 67 में जो गांव पंचायत की जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता है, उसकी बेदखली के बाद में जो तहसीलदार द्वारा उस पर क्षतिपूर्ति प्रतिकर लगाया जाता है, वह धनराशि गांव निधि के खाते में नहीं जमा होगी, वह धनराशि समेकित गांव निधि के खाते में जमा होगी। साथियों, ये जो पैसा आएगा, क्या प्रधान अपने मनमानी तरीके से कहीं खर्च कर सकता है? नहीं, प्रधान इसको अपनी मनमर्जी से नहीं खर्च कर सकता है। जो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष है, उसे खर्च करना होगा तो प्रस्ताव समिति पास करेगी और उस प्रस्ताव जो पास होगा उसके आधार पर ही ये पैसा खर्च किया जा सकता है। साथियों, ये पैसा कहाँ खर्च कर सकती है गांव निधि का गांव पंचायत? ये पैसा धारा 59 में जो जमीन राज्य सरकार गांव पंचायत को सौंपती है, उन जमीनों के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण पर जो दायित्व दिया गया है गांव पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति को, तो इनके जब इन चारों कामों करने के लिए पैसा की आवश्यकता होगी और वह इस निधि से खर्च किया सकता है। धारा 62 में दायित्व दिए गए हैं कि इन पंचायत को जो भूमि प्रबंधक समिति को जमीन सौंपी गई है राज्य सरकार द्वारा, चाहे भूमि का बंदोबस्त होना हो, उसका प्रबंधन होना हो, चाहे वहां गांव पंचायत को जो वन वृक्ष चारागाह का संरक्षण होना हो, अनुरक्षण होना हो या उसका विकास होना हो, उस पर खर्चा किया जाना, तो इस निधि से खर्चा कर सकते हैं। आबादी स्थलों का विकास करना हो तो यहां से इसका विकास कर सकते हैं। हाट बाजार गांव में बनानी हो जिससे कि गांव के लोग अपने गांव खेतों की उपज को गांव में ही बाजार में बेच सके, तो हाट बाजार बनानी हो तो उसमें भी इस धन का उपयोग कर सकते हैं। हाट बाजार में बनाने में आपको टाइल्स लगानी पड़ सकती है, आपको लाइट का प्रबंध करना पड़ सकता है, वहां पर बैठने की बेंचों के प्रबंध करना पड़ सकता है, वहां पर आपको पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। तो हाट बाजारों के विकास और प्रबंधन पर भी आप इस धन को खर्च कर सकते हैं।
मत्स्य क्षेत्र या तालाबों के विकास पर भी इसको कर सकते हैं, उनके अनुरक्षण पर। मान लीजिए तालाब है, उसको आप चाहते हैं सुंदर हो जाए, तो चारों तरफ ट्रैक बना सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, आप बेंचे बैठने के लिए डाल सकते हैं, लाइटें लगवा सकते हैं तालाब के किनारे। तो तालाबों के संरक्षण, अनुरक्षण और विकास पर भी आप खर्च कर सकते हैं। कुटीर उद्योग, कृषि के विकास या ग्राम पंचायत या उसके विरुद्ध जो मुकदमे होते हैं गांव पंचायत के द्वारा दायर किए जाते हैं, कुछ मुकदमे गांव पंचायत के खिलाफ होते हैं, उन मुकदमों की कार्रवाइयों में भी खर्चा होता पैसा, तो वहां पर भी इस धन को खर्च कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि गांव निधि क्या होती है, उसका संचालन, प्रबंधन, रखरखाव लेके के कौन करता है, किसकी अनुमति से पैसा खर्च हो सकता है, किसकी स्वीकृति के उपरांत, और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। साथियों, ये गांव निधि की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। साथियों, अब चर्चा करते हैं समेकित गांव निधि पर, कंसोलिडेटेड गांव फंड। सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि इसका प्राविधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 69 में किया गया है। ये इस संहिता के लागू होने के पहले से ही ये फंड था, और इस नियम व्यवस्था कर दी गई कि जो पहले से फंड था वो समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत वो फंड बना है। इसमें मुख्य रूप से धारा 67 के अंतर्गत जो बेदखली के मुकदमों में तहसीलदार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, हर्जाना प्रतिकर लगाया जाता है और जो वसूला जाता है वो जमा होता है। धारा 136(1) के अंतर्गत इसमें जो जमीन में बेदखली करके मुकदमे हर्जाना वसूला जाता है वो भी जमा किया जाता है। धारा 151(1) के अंतर्गत पट्टेदार की जमीन पर कोई कब्जा कर लिया हो तो उसको बेदखल किया जाता है, उस पर हर्जाना लगाता है, वो भी इसमें जमा किया जाता है। धारा 228 के अंतर्गत गांव पंचायत के कोई पेड़ है, सरकारी पेड़ है, किसी ने काट ली तो पेड़ का मूल्य और उस पर जो हर्जाना लगाया जाएगा वो भी इसमें जमा होगा। इस तरह बहुत सारी राशियां इसमें जमा होती है। सरकार समय समय पर अनुदान भी देती है, तमाम खर्चों को वहन करने के लिए उन अनुदानों को भी इसमें जमा किया जाता है। तो ये पैसा यहां से आता है गांव पंचायत समेकित, जो गांव का समेकित निधि है उसमें पैसा आता है। और ये पैसे का उपयोग कहाँ होगा, इसका संचालन कौन करता है? प्रत्येक तहसील स्तर पर नियमों में व्यवस्था है कि इसका खाता होगा और ये खाता संयुक्त रूप से तहसीलदार और जिलाधिकारी संचालित करेंगे, कलेक्टर के अधीन रह करके। इस गांव समेकित गांव निधि का संचालक जिला कलेक्टर होता है। साथियों, इस धन का उपयोग कहाँ होगा? इस धन का उपयोग जो सरकारी वकील हाई कोर्ट में गांव पंचायत के मुकदमों की पैरवी करते हैं, जिला में, कमिश्नरी में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, वहां पर जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता नामित किए जाते हैं गांव पंचायत के मुकदमों को लड़ने के लिए, उनकी फीस का भुगतान इस निधि से होता है। साथ ही साथ इस निधि में एक और व्यवस्था की गई है कि इस निधि का उपयोग जो सामान्य उपयोगिता वाली भूमि है उनके विकास के लिए किया जा सकता है। सामान्य तौर पर इस नियम का उपयोग किसी जिले में बहुत कम होता है और बहुत सारा पैसा समेकित विकास निधि में पड़ा हुआ है। अगर इस पैसे का उपयोग इस नियम के तहत कर दिया जाए कि जो सामान्य उपयोगिता वाली भूमि है उनके विकास और अनुरक्षण पर अगर इस पैसे का उपयोग कर लिया जाए तो गांव का विकास हो जाएगा। प्रधान भाइयों, आप अपने जिला कलेक्टर को गांव पंचायत से प्रस्ताव पारित करके इस निधि से भी पैसा मांग सकते हैं और काम कौन से कर सकते हैं? ऐसे काम करने हैं जो सामान्य उपयोगिता की जो भूमि है उसके विकास और अनुरक्षण की। सामान्य उपयोगिता की भूमि कौन सी? कोई जमीन पड़ी हुई है चारागाह की, अगर उस पर आप कुछ करना चाहते हैं, खलिहान की भूमि पड़ी है उस पर कुछ करना चाहते हैं, तालाब, ये भी सामान्य उपयोगिता है, उसके मान लीजिए ट्रैक बनाना है, लाइट लगानी, बेंच लगानी, आप पैसा ले सकते हैं। गांव के चक रोडों की सुधार के लिए पैसा ले सकते हैं। तो इन तमाम सारे कामों जो गांव की सामान्य उपयोगिता के लिए हैं
वो इस निधि से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये गांव की जो समेकित निधि है बहुत उपयोगी गांव के विकास के लिए भी हो सकती है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। मुझे आशा है कि सभी गांव वालों को और प्रधान भाइयों को गांव निधि और समेकित गांव निधि की इस जानकारी से काफी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को आभार।